हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की भारी मांग पर थर्ड सेमेस्टर की वीडियो कंटिन्यू किया जा रहा है। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 करवाया जा रहा है आपको। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? मनुस्मृति वर्तमान संदर्भ में अध्ययन की प्रासंगिकता। और आप क्या जानोगे? आपके पहले मन में यह है मैम मनुस्मृति क्या है, तो आप जानोगे मनुस्मृति क्या है। एक स्मृति है यानी जिसमें बताया गया है इसकी रचना किसने की, इसके बारे में जानोगे। इसके अंदर किन चीजों का विवरण किया गया ये भी आप जानने वाले हो। इसमें क्या परिचय, परिचय में आप सब कुछ जानोगे कि मनुष्य को भारत में क्यों हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक राजा की आवश्यकता है। मनुस्मृति में मनु ने किस प्रकार से वर्णन किया है कि किस प्रकार से राजा को तथा प्रजा को जीवन को व्यतीत करना चाहिए और किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आगे आप जानोगे मनुस्मृति पर आधारित विभिन्न पाठकों का विश्लेषण, यानी आप जानोगे जो मनुस्मृति है, जो दूसरे पाठक है, फिलोसोफर है, चिंतक है, जब वो उसे पढ़ते हैं तो उनकी क्या राय है, उनके क्या व्यूज है मनु के मनुस्मृति पर। आगे आप जानोगे मनु का राजनीतिक चिंतन, जो मनु है वो राजनीति को किस प्रकार से लेकर चलते हैं और ये क्या कहते हैं साम्राज्य को कैसे आगे कैसे और डेवलप किया जाए। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं परिचय से। परिचय में आप जानोगे अगर अपने देश भारत की बात की जाए, भारत में पहले लोग कैसे रह रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे। मगर परंतु क्या होता है, कुछ लंबे समय के बाद मनुष्य लोभी होने लग जाता है। लोभी यानी लालच उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। अब देखिए जब इंसान कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि उसे 2 वक्त की रोटी रोज यानी जो रोटी है रोजी है वो मिले, यानी एक कार्य करने के लिए काम मिल जाए उसे और अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सके। मगर जब मनुष्य लालची हो जाता है तब दिक्कत ये आती है कि उसके पास खाने के लिए और उसे वो और ज्यादा क्या करता है, संरक्षित रखता है और दूसरे की चीजों को छीनने की कोशिश करता है, जिससे वो चोरी करना आरंभ कर देता है। तो इससे क्या हुआ, भारत के अंदर दिक्कत ये आई कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मनुष्य है वो लोभी हो गया है। अब किसकी जरूरत महसूस हो रही है, एक राजा की। अब देखिए राजा कैसा है आप ये समझोगे, तो ऐसा महसूस होने लग गया कि किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति हो जो कहीं ना कहीं क्या दे, सुरक्षा दे। अगर वो साम्राज्य में लोगों को सुरक्षा देता है और जो लोग चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, अगर उन्हें दंड देता है तो वो क्या करेंगे, उसे अन्न का छठा भाग देंगे, यानी अनाज का छठा भाग। बहुत बड़ी बात है, समझिए। अब बेसिकली क्या है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति कौन हुआ, राजा हुआ। आप जानोगे भारत के सबसे पहले राजा कौन थे, भारत का सबसे पहले मनुष्य कौन था। अगर बात की जाए भारत के सबसे पहले राजा कौन थे तो वो मनु थे। आप बोलोगे मैम चीजें ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं, कैसे कनेक्ट हो रही हैं, मनुस्मृति और मनु। हाँ तो आप सही जा रहे हो, यानी कि मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई है और मनु ये माना जाता है कि मनु की संतान कौन है, हम सभी मनु की संतान है, यानी इन मनु के नाम पर ही मानव और मनुष्य हमें कहा जाता है। अब देखिए मनु, मानव, मनुष्य और मनुस्मृति ये सब चीजें क्या कर रही है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। इसीलिए मनु की संतान होने के कारण मनुष्य को मानव और मनुष्य दोनों ही कहा जाने लग गया। ये अब आपके मन में आया कि मैम ये मनु है वो कहाँ से आए हैं, ये कौन है। ये माना जाता है ये ब्रह्मा के क्या है, पुत्र है, यानी ब्रह्मा जी के स्वयं क्या है, मनु पुत्र हैं। और इन्होंने देखा कि समाज में अस्थिरता है, अस्थिरता यानी लोगों के अंदर क्या, क्रोध की भावना है, लोगों के अंदर लालच पनपने लग गया है, समाज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है। अब इसीलिए मनु क्या बन गए, वहां के राजा बन गए। वहां की सभी जनता का मानना था कि मनु को राजा बनाया
जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शांत और चतुर और बहुत ही बढ़िया इंसान थे। अब आपके मन में आया, कुछ फिलोसफर हैं, कुछ चिंतक हैं, वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मनु जो है वो एक व्यक्ति है या एक परंपरा है। क्योंकि जो मनु स्मृति है उसे बहुत टाइम तक लिखा गया है, तो ये माना जाता है कि एक अकेला व्यक्ति मनु स्मृति की रचना नहीं कर सकता है। तो ये माना जाता है कि कुछ जो है वो क्या बैठे होंगे, विशेषज्ञ बैठे होंगे, बुद्धिमान व्यक्ति बैठे होंगे और उनके द्वारा मनु स्मृति की रचना की गई होगी। आप ये समझ रहे हो कि अब क्या हो रहा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, अस्थिरता आ गई है। अस्थिरता की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वेद किसका, अब आप देखोगे वेद का, पुराण का और उपनिषद, इन चीजों की आवश्यकता महसूस होने लग गई। किसे होने लग गई है, मानव को। अब मानव को एक चीज से डराया जा सकता था, वो था धर्म। क्योंकि मनुष्य को यही चीज थी जो कहीं ना कहीं उसे बार बार डराती थी, वो थी उसका धर्म। आपके मन में आया कि मैम जो राजा है उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो राजा को नियंत्रित कौन कर पाएगा, तो राजा को नियंत्रित कौन करेगा, धर्म नियंत्रित करेगा। राजा पर सबसे ऊपर क्या है, सर्वोपरि धर्म है, उसके बाद राजा माना जाता है। अगर राजा सारे कर्तव्यों का पालन करेगा तभी उसे एक असली राजा माना जाएगा। अब आप देखोगे भारत के अंदर टोटल कितनी समृद्धियां हैं, टोटल 18 समृद्धियां हैं। और आपके मन में आया कौन कौन सी समृद्धियां हैं, चलिए कुछ समृद्धियों के नाम जानते हैं। सर्वप्रथम क्या आएगी आपकी, मनु समृद्धि, याज्ञवल्क्य समृद्धि, विष्णु समृद्धि, गौतम समृद्धि आदि कई सारी समृद्धियां इसमें शामिल है। टोटल कितनी, 18 समृद्धियां। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, मनु स्मृति पर आधारित विभिन्न पाठकों का विश्लेषण अब हम जानने जा रहे हैं। बेसिकली हमने पढ़ लिया है क्या, परिचय, इंट्रोडक्शन, कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, मनु स्मृति के बारे में आप जानोगे कि पाठकों का क्या विश्लेषण है। आप देखोगे जो मनु स्मृति है वो भारत की क्या है, पहली समृद्धि है। संस्कृत भाषा की प्रथम समृद्धि कौन सी थी, मनु समृद्धि। इसी जो मनु समृद्धि है इसी को अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया 1794 में। किसके, सर जॉन्स विलियम के द्वारा क्या किया गया, इसका ट्रांसलेट किया गया है मनु समृद्धि का। यानी आप ये समझ सकते हो कि हमारे देश भारत का ग्रंथ मनु समृद्धि कितना विख्यात था, कितना ऊपर था, कितने चरम पर था। आप क्या जानोगे कि मनु स्मृति जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, जिसमें नियम है, कानून है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था आदि का आधार बताया गया है। इसमें दंड की व्यवस्था भी बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गलत कार्य करता है तो उसे दंड भी दिया जाता है। आप जानते हो कि लोग कैसे चीजों को, नियमों को फॉलो करते हैं, जब तक उस पर क्या दंड ना लगाया जाए तब तक वो उसे फॉलो करते ही नहीं है। तो ऐसे बताया गया है अगर कोई व्यक्ति इसे फॉलो नहीं करता और कोई गलत कार्य करता है तो उसे किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। अच्छा एक चीज समझाती हूँ मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में वर्ण व्यवस्था बताई थी। जिस बच्चे ने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। क्यों बता रही हूँ मैं, आपको बताया वर्ण व्यवस्था में वर्ण को कितने भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी 4 वर्णों में बांटा गया है। अब आपके मन में आया कि मैम जो दंड है, क्या जो ऊपर होंगे ब्राह्मण उन्हें दंड कम दिया जाएगा, शूद्रों को सबसे ज्यादा दंड दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर बात की जाए मनु स्मृति में बताया गया है अगर कोई शूद्र कोई गलती करता है तो उसे 8 गुना सजा दी जाएगी। कितने गुना? 8 गुना। अगर उसी के विपरीत कोई वैश्य गलती करता है उसे 16 गुना सजा दी जाएगी। अगर इसी के विपरीत कोई क्षत्रिय गलती करता है तो क्षत्रिय को गलती जो की जा रही है उसका कितना दंड है?
34% दंड दिया जाएगा। अगर ब्राह्मण गलती करता है उसे 64% दंड दिया जाएगा। यानी जिसे जितनी प्रमुखता दी गई है उससे उतना ही दंड भी दिया गया है। मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया है। यानी मनु ये कहते हैं अगर व्यक्ति को कोई दायित्व दिया गया है, अगर कोई पद दिया गया है, तो अगर उस पद से वो भटकता है, अपनी राह से भटकता है, तो उसे दंड देना जरूरी है। इसके बाद क्या देख रहे हो इसके अंदर, अब जो विद्वान है, फिलोसफर हैं, वो ये कहते हैं मनु थे कौन है ये मनु, ठीक है, और क्या थे। इसमें इसके विषय में अलग अलग विचारकों की राय जो है एक दूसरे से विभिन्न है। और ऐसा माना जाता है कि शंभु मनु सहित कुल 14 मनु हुए। यानी क्या है, शंभु मनु सहित कितने हुए मनु, 14 मनु हुए। महाभारत के शांतिपूर्ण आदि में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है। यानी महाभारत के शांति में क्या मिलता है, 8 मनुओं का उल्लेख मिल रहा है। यानी आप ये मान लीजिए, ऐसा हम कहते हैं एक राजा है और राजा का पुत्र हुआ, क्या बना, राजा। वैसे ही मनु व्यवस्था मान लीजिए, एक मनु व्यक्ति है और जो मनु की अगर संतान होती है तो वो उस पदवी को संभालती जाएगी। तो आप ये समझ रहे हो कि किस प्रकार से मनुस्मृति में बेहतरीन तरीके से बताया गया है अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो क्या होगा। मनुस्मृति क्या है, आपको ये समझ आया कि हिंदू धर्म जो है उससे संबंधित नियम, कायदे, कानून का वर्णन किया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो दंड की व्यवस्था भी प्रदान की गई है। तो बेसिकली हम जानेंगे कि मनु का राजनीतिक चिंतन, यानी राजा की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत आप जानने जा रहे हो कि राजा जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अभी क्या है, मनु बृहस्पति का मत है कि ईश्वर में से आगे हो गए, जो ईश्वर ने वायु, यम, सूर्य जो है, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, इन 8 देवों के अंश से राजा का सृजन किया है। यानी इन 8 देवों के अंश से राजा का सृजन किया है। इनका कहने का मतलब है कि इन देवों के, 8 देवों के अंश से राजा का निर्माण हुआ है। आगे आप देखोगे इसके अंदर कि राजा का सृजन किया गया है। राजा यानी जो राजा में देवों का अंश होने से राजा का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। यानी राजा के अंदर 8 देवताओं का अंश होने के कारण जो राजा है उसका स्थान देवताओं से भी ऊपर चला गया है। आगे आप देखोगे कि इसे परम देव माना जाता है क्योंकि वह बहुगुणी है। अब क्या, राजा जो है वो बहुगुणी है। बहुगुणी यानी वो बहुत क्या है, कोमल भी है और वो क्या है, एक राजनीतिज्ञ भी है। उसके अंदर क्या है, सभी चीजों को क्या है, वो सारी क्वालिफिकेशन, स्किल है उसके अंदर, मल्टी टैलेंटेड है आपकी लैंग्वेज में। यानी बहुगुणी यानी उसे पता है युद्ध कैसे करना है, उसे पता है कि जो उसका साम्राज्य है उसका विकास कैसे करना है, उसे पता है कि जनता की आकांक्षाएं क्या है, उसे पता है कि जनता की आकांक्षाओं को कैसे पूर्ण करना है, उसे पता है कि साम्राज्य को और चरम के स्तर पर कैसे लेके जाना है। यानी इसीलिए कहा जा रहा है राजा क्या है, बहुगुणी है। यानी उसके अंदर सारे के सारे कौशल हैं जिससे कि उसे राजा की उपाधि दी गई है और उसने उस उपाधि को धारण किया गया है। यानी आप ये समझ रहे हो जो राजा है वो किस प्रकार से आया और मनु ने राजा को प्रमुखता क्यों दी है, मनु ने राजा को शिखर पर क्यों रखा है। अब आप समझोगे एक चीज कि जो राजा है, कभी कभार क्या होता है कि राजा जब मर जाता है तो राजा अपना उत्तराधिकारी किसे बनाता है, यानी अपनी गद्दी को किसे सौंपेगा, अपने पुत्र को सौंपेगा। जब वो पुत्र को सौंपता है, यानी पुत्र इतना बड़ा भी नहीं है, वो बाल अवस्था में ही है, यानी थोड़ा सा वयस्क हो गया, या फिर मान लो पिता जो है उसकी मृत्यु होगी, बच्चा छोटा सा ये 20 साल का है, मगर तो भी उसे राजा ही माना जाएगा, तो भी ये माना जाएगा कि वो देवताओं से ऊपर है, तो भी उसे परम देवता माना जाएगा। चाहे राजा बाल अवस्था में हो, चाहे राजा जितना बड़ा क्यों ना हो, मगर उसकी पदवी कभी घटती नहीं है, राजा सदैव ऊपर रहता है, परम देवता माना जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हो। थैंक यू सो मच।